है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछेगा क्योंकि 2 साल से नहीं पूछ रहा है, अब घुराएगा प्रश्न ये, क्योंकि इसमें डेरिवेशन आपके चैप्टर नंबर 3 में आपका डेरिवेशन नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं तो कहीं से नहीं कहीं प्रश्न बनाएगा प्रश्न नंबर का, तो बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, किरचॉफ के नियम से बनाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम समझिएगा। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक था, किरचॉफ एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, तो 2 नियम दिया था। किरचॉफ ने कितना नियम दिया? हाँ, किरचॉफ ने 2 नियम दिया। कितना दिया? तो किरचॉफ ने जो है वह 2 नियम दिया था। किरचॉफ ने 2 नियम दिया जिसकी सहायता से किसी भी जटिल प्रतिरोध को, किरचॉफ ने क्या किया, तो किरचॉफ ने जो है 2 नियम दिया जिसकी सहायता से जटिल प्रतिरोधों को उसके मान आसानी से निकाला जा सके। समझिएगा कि किरचॉफ एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 2 मान दिया जिसके द्वारा प्रतिरोध के मान को आसानी से निकाला जा सके, बल्कि जटिल से नहीं, बल्कि जटिल मतलब समझते कठोर से नहीं निकाला जाए, बल्कि कोई भी प्रतिरोध का मान आसानी से निकाल ले। तो किरचॉफ ने नियम दिया था, 2 नियम दिया। कितना दिया था? 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि किरचॉफ ने कितना नियम दिया? 2 नियम दिया था। तो किरचॉफ क्या कहा था? किरचॉफ एक वैज्ञानिक था जिन्होंने यह बताया था कि किरचॉफ ने 2 नियम दिया जिसकी सहायता से किसी भी जटिल प्रतिरोध के मानों को आसानी से निकाल सके, उसी को क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का पहले नियम देखते हैं। तो किरचॉफ ने कहा था, तो बोला था कि किरचॉफ ने 2 नियम दिया। किरचॉफ ने 2 नियम दिए। किरचॉफ ने 2 नियम दिया जिसकी सहायता से किसी भी जटिल प्रतिरोध परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर के वितरण ज्ञात कर सकते हैं। समझिएगा, किरचॉफ जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टॉपिक को समझाने में 1 घंटा या 2 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, लेकिन इसको समझ के जाइएगा बढ़िया से, ताकि रटना ना पड़े। रटिएगा नहीं समझिएगा कि किरचॉफ एक वैज्ञानिक था। किरचॉफ जो था एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 2 नियम दिया था। किरचॉफ ने 2 नियम दिया जिसकी सहायता से, उस 2 नियम जो दिया था, हम उस दोनों नियमों की सहायता से किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधक के मध्य विभवांतर के वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किरचॉफ जो वैज्ञानिक था उन्होंने 2 नियम दिया था जिसके द्वारा हम जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच बहने वाला धारा, मान लीजिए किसी चालक में धारा बह रहा है तो उसके मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी के बीच विभवांतर निकालना हो, किसी के बीच विभवांतर मतलब वोल्टेज, यदि किसी चालक के धारा निकालना हो, धारा का मान निकालना हो कि किसी चालक में धारा कितना बह रहा है, यदि इसका मान निकालना हो तो हम इसके नियम का ही प्रयोग करते हैं। और यदि विभवांतर निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो कि कितना वोल्टेज में प्रवाहित हो रहा है, तो हम इसी नियम का प्रयोग करते हैं। तो यही किरचॉफ है,
ये यही किरचॉफ है जिन्होंने दो नियम दिया और इन्होंने कहा था कि जटिल विद्युत परिपथों को सरलतम से हल किया जा सकता है। जटिल विद्युत परिपथों को सरलतम से क्या कर सकते हैं, सरलता से हम हल कर सकते हैं। देखिए धारा के मान, विभवांतर के मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस यही किरचॉफ ने इनको जो है परिभाषित किया। बस हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे, सीधा लिखे कि किरचॉफ ने दो नियम दिया था जिसकी सहायता से जटिल परिपथों के विभिन्न चालकों के बीच बहने वाली धारा और विभवांतर के मान को निकाला जा सकता है बड़ा ही आसानी से। बहने वाला धारा, चालकों के बीच बहने वाला धारा और विभवांतर को आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसके नियम किसने दिया था? तो इसके नियम जो है वह किरचॉफ ने ही दिया था कि आप धारा के मान को, विभवांतर के मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बोर्ड एग्जाम जो है यदि इतना तक मान जाए तो बड़ी बढ़िया था। अब नहीं मानेगा भैया, कहेगा इनके दोनों नियमों को समझाएं, किरचॉफ के नियमों को परिभाषित करें तथा दोनों नियमों को लिखें। फंस गया ना? अगर इतना पूछा तो हम इतना निकल जाते हैं, लेकिन पूछ दिया क्या? हर साल यही खेलवा करता है, एक परिभाषा कभी नहीं पूछता है किरचॉफ के नियम को परिभाषित करें। परिभाषित मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद कहेगा कि जब आप परिभाषित कर दिए हैं तो इनके दोनों नियमों को समझा दीजिए। चलिए रहे हमारे भाई, दोनों नियमों को लिख देते हैं। तो किरचॉफ के दो नियम, किरचॉफ के दो नियम बहुआरे, यही दो नियम आप बढ़िया समझिएगा, दो नियम। चलिए जगह तुम्हें दिन पता मार के लिखियो, दीजिएगा कोई दिक्कत ना होगा, इन नियम गलत ना होना चाहिए। अच्छा बताइए, कुछ समझ आया किरचॉफ की परिभाषा? आया समझ में? थोड़ा बहुत हल्का सा भी बता सकते हैं, बता दीजिएगा। चलिए बाद में पूछेंगे। तो किरचॉफ के दो नियम क्या था? पहला नियम याद रखिएगा, पहला था संधि का नियम। क्या था? संधि का नियम। पहला था संधि का नियम, जिसे आप जो क्या कहते हैं? धारा का नियम, जिसे आप धारा का नियम कहते हैं, या आप धारा का नियम कहते हैं, या धारा का नियम, ये पहला हो गया। चलिए दूसरा था लूप का नियम। क्या था? लूप का नियम क्या था भैया? याद रखिएगा, दूसरा था आपका लूप का नियम। ठीक है, चलिए दूसरा था लूप का नियम, दूसरा था लूप का नियम, जिसे क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं वोल्टता का नियम। कोई बच्चा चैप्टर 3 पढ़ाओ और किरचॉफ के नियम ना पढ़ाओ, किरचॉफ के नियम ना समझाओ, इसका मतलब चैप्टर अधूरा उसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझिएगा, अब इसी दोनों टॉपिक को समझाने में हमको समय लग जाएगा। चलिए हम समझाते हैं। अगर आज ही हमको अगर एक ही को समझाने में समय लग गया तो एक ही समझाएंगे, इसके बाद हम कल क्या करेंगे? दूसरा समझाएंगे, लेकिन हम आज समझा के ही छोड़ेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए खाली आप बोल दीजिए भैया, आप छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये को समझ के जाइएगा। चलिए पहले समझेंगे संधि का नियम। क्या होता है? संधि का नियम, इसी को जंक्शन का नियम भी कहते हैं, इसको जंक्शन का नियम भी कहते हैं। संधि के नियम को किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम कहते हैं, या तो धारा का नियम कहते हैं। इसी को जंक्शन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन का नियम कहते हैं। क्वेश्चन पलटेगा, है ना, हार नहीं मानना है, कहीं सो पूछ देगा क्वेश्चन, पूछेगा धारा का नियम किसे कहते हैं, फंस जाओगे। तो अब तो पलटेगा संधि का नियम। पूछेगा जंक्शन का नियम किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, नाम पलटेगा भूल जाओगे भैया। संधि मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो परिवार आकर मिलता है ना, दो परिवार का मिलन होता है ना, दो परिवार के साथ रिलेशन बनता है, उसे कुछ संधि कहते हैं। अब जंक्शन किसे कहते हैं बता दीजिए, कोई बहादुर अगर जंक्शन का मतलब बना सकते हैं? जंक्शन किसे कहते हैं? अब जो है रेलवे स्टेशनों पे जो जंक्शन होगा उस पर लिखा होता है पटना जंक्शन, है पटना जंक्शन, और बहुत सारा रांची जंक्शन, है ना, जो जंक्शन होता है वहां पे लिख देता है जंक्शन। अच्छा बताइए, आपके जो नजदीकी स्टेशन है उसका नाम क्या जंक्शन है? हाँ है, आपका जम्मू जंक्शन है क्या? झाला जंक्शन है? झाला जंक्शन है नहीं? तो भैया आप हमें ये बता दीजिए कि जंक्शन क्या होता है, आप बता दीजिए जंक्शन क्या होता है। जो
वहां से मेन पॉइंट से 3-4 जगह रास्ता निकलता है। वाह बहुत बढ़िया। समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत है ना, व्याकरण वो खुश हुआ, बड़े बढ़िया समझा। ठीक है, फिर बदमाशी जंक्शन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया समझाया। जंक्शन मतलब क्या होता है, जहां पे से क्या हो, अनेक गाड़ी के जाने का रास्ता हो, अनेक गाड़ी का जाने का रास्ता हो, जहां से आप जो है, जहां से आप बनारस, दिल्ली, कोलकाता है ना, हावड़ा है ना, क्या जा सकते हैं, जहां से आप अनेक जगह तक जा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। और क्या आपके जम्मू स्टेशन से क्या होगा, हम इलाहाबाद चल रहे हैं, क्या वहां से हम बहुत रूट तो कवर नहीं कर सकते हैं, तो जहां से अनेक प्रकार के रूट कवर किया जा सकता है उसी को जंक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, पहले नियम को ही जंक्शन का नियम कहते हैं, समझिएगा। तो पहला नियम को क्या कहेंगे, जंक्शन का नियम कहते हैं। पहला नियम को ही संधि का नियम कहते हैं। वहां पर भी ब्रैकेट को जंक्शन में नियम दे दीजिए, इतना याद नहीं करते हैं। जंक्शन का नियम, जंक्शन का नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं दोबारा करता हूँ। चलिए, आप समझते हैं संधि का नियम क्या होता है। संधि का नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। संधि का नियम, संधि का नियम, हम यहाँ पे सारा नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि एक नियम नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उतना समय भी नहीं है और उतना लिख नहीं सकते हैं। तो ये संधि का नियम क्या होता है। संधि का नियम क्या होता है समझिएगा, उसको बहुत ही बेहतरीन आपको समझाएंगे। और आपका जो है उसका जो है क्या कहता है, उसका समीकरण निकालने के लिए सिखाएंगे, कुछ समीकरण निकालने के लिए ही पूछता है और परिभाषा पूछता है। सुनिए, संधि का नियम क्या होता है। संधि का नियम क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। क्या समझेगा, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिर्फ हम अभी क्या क्या लिखे हैं, अभी समझाए नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, उसके बाद समझिएगा, आगे समझाते हैं। अभी सिर्फ लिखिए, समझिए, उसके बाद समझाएंगे। उसके बाद जो है ये जो होता है, नोट करके याद रखिएगा, नोट करके क्या याद रखना है, संधि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल्जेब्रिक सम आई बराबर जीरो, या तो आप बोल सकते हैं सिग्मा आई बराबर जीरो। एल्जेब्रिक सम आई बराबर जीरो, इसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक सम आई बराबर जीरो, या तो आप बोल सकते हैं सिग्मा आई बराबर जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट करके याद रखिएगा, नोट पॉइंट क्या है समझिएगा, कि परिपथ में संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं, परिपथ में संधि की ओर, क्या बोले, संधि का नियम, इसको भी तो भागो बांटा है।
नहीं, कहाँ बांट रहे 2 भाग में? नोट करके कुछ दूसरा चीज लिखा है, समझिए। परिपथ में संधि, परिपथ में संधि, संधि की ओर, संधि की ओर, परिपथ, परिपथ में संधि की ओर आने वाली, आने वाली, आने वाली, आने वाली सभी, आने वाली सभी धाराएं, सभी धाराएं धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। चलिए दूसरा नोट करके लिखना है। अभी सिर्फ अभी आपको लिखा है, अब यहाँ पे यहाँ पे जो है इसको मिटाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको समझाएंगे। उसके बाद दूसरा याद रखिएगा कि संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं, जाने वाली धाराएं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती है? तो धाराएं ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, होती है। चलिए वो अब होगा रियल खेल स्टार्ट, है ना। ये सिर्फ ट्रेलर था, आप पिक्चर देखिए इसके ऊपर कितना चलता है। लीजिए अब चलिए इसके ऊपर दिखाते हैं कि संधि का पहला नियम क्या होता है। ये सिर्फ ट्रेलर था, अब यहाँ पे संधि का असली खेला खेलेंगे। जल्दी कीजिए। चलिए समझिएगा, संधि का पहला नियम समझिए, बढ़िया से समझिएगा। देख क्या लिखे हैं, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। चलिए बउआ रे, धारा इधर से आ रहा है, धारा इधर से आ रहा है, धारा इधर से भी आ रहा है, धारा इधर से भी आ रहा है, धारा इधर से भी आ रहा है। जैसे फिगर बनाना, उस पर फिगर बनाना एग्जाम में भी, ठीक है। आगे देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए धारा इधर से भी आया, धारा इधर से भी आ रहा है, धारा इधर से आ रहा है और धारा इधर से भी आ रहा है। ठीक है, धारा इधर से आएगा, इधर से चला जाएगा, कोई दिक्कत? धारा यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से क्या होगा? इधर चला गया। उसके बाद ये धारा क्या होगा? यहाँ से धारा जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा और ये क्या करेगा? हाँ, यहाँ से निकल जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए, धारा क्या होगा? यहाँ से आएगा फिर यहाँ से चला गया, क्या दिक्कत है? आप चिन्ह कैसे भी देते कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, हम क्या किए हैं कि धारा जो है, एक धारा हम इधर से लाएंगे, जिसको कहेंगे I1 धारा, नाम देते हैं I1 मतलब धारा, मतलब करंट आ रहा है, करंट जो यहाँ से आ रहा है, एक करंट यहाँ, इसको नाम देता है I2, क्या देते हैं? I2, इसको देता है I3, इसको देता है I4, इसको देता है I5। क्या दिक्कत? देखिए क्या हम कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, पहला धारा जो है यहाँ पे आके मिला, यहाँ पे आके मिला, फिर क्या हुआ? इसका कुछ मूड बना, फिर यहाँ से चला गया, क्या हुआ? यहाँ से चला गया, फिर इसका मूड बना कि यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, फिर ये यहाँ से क्या हुआ? फिर इधर से एक धारा आया, फिर ये इधर से एक धारा आया ना, आया। भगवान फिगर आपको बना के देता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम फिगर बना के देगा, नोमिकल फिगर बना के देगा, अलग फिगर बना के देगा, आपको बनाना पड़ेगा, सब सिखाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? तो पहले क्या हुआ? धारा इधर से आया, I1 धारा आया, यहाँ मिला, I2 धारा आया, यहाँ मिला, I5 धारा आया, यहाँ मिला, I4 धारा आया, यहाँ मिला, और I3 धारा क्या हुआ? चला गया। I2 धारा क्या हुआ? चला गया, और I4 की धारा देखिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। देखिए यहाँ पे I1 धारा इधर से चला गया, I2 धारा I4 इधर से चला गया, I2 यहाँ पे रुका, यहाँ से चला गया कि नहीं चला गया? बोलिए, चला गया। अब समझिए कि यहाँ आपको क्या समझने के मिल रहा है कि सभी धाराएं क्या है, एक जगह से दूसरे का आ रहा है, लेकिन वो एक जगह पे आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जहां पे ये मिल रहा है इसी को कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? इसी को जंक्शन कहते हैं, या तो संधि कहते हैं। जहां पे लोग मिल जाएंगे क्या कहते हैं? उसे जंक्शन कहते हैं। जहां पे आकर मिले और वहां मिलने के बाद उस बिंदु पर से क्या हो, बिंदु पर मिलने के बाद क्या हो, वहां से जाने का अनेक रास्ता हो, उसी को क्या कहते हैं? संधि मतलब जंक्शन कहते हैं। तो वही हम क्या कर रहे हैं कि किसी जगह पे
वहां पे समझिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं, जो संधि पर जो धारा मिल रहा है, देखिए इधर से I1 धारा आया यहाँ पे मिल गया, I2 धारा आया यहाँ पे मिल गया, I3 धारा यहाँ से स्टार्ट यहाँ से चला गया, I5 धारा यहाँ था, I5 धारा यहाँ से गया यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी धाराएं क्या हो रहा है, एक जगह से आ रहा है और एक जगह से आके क्या हो रहा है, एक जगह संधि, एक जगह एक जो है एक पॉइंट पे जाके वो मिल रहा है, जिसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, इनकी जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान 0 होगा कि नहीं होगा, सभी तो धाराएं कहेगा एक ही जगह आके मिल रहा है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान सबका क्या होगा, धारा का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि सभी धाराएं क्या हो रहा है, एक ही जगह पे आकर मिल रहा है, इसलिए सभी का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब जो है आप मान लिया जाए कि कोई, सुनिएगा, कोई लड़का यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, कोई लड़का यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया और यहाँ से दौड़ा और फिर यहीं पर रुक गया, तो इसका पता है इसका मान कितना होगा, इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0। क्योंकि जहां से तुम दौड़ वहीं पर फिर रुक गया, इसका मतलब तुम्हारा मान कितना हो गया, 0। पूछा प्रश्न में, ठीक है, याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया और फिर आके यहीं पर रुक गया, इसका मान कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो वही काम तो यही है, धारा इधर से भी आ रहा, धारा इधर से भी आ रहा, धारा इधर से भी जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, तो सभी क्या है, तो सभी देखिए यहाँ धारा के रुका, यहाँ धारा के रुका, इसका मान 0 हो गया, यहाँ धारा के रुका, इसका मान 0 हो गया, यहाँ धारा के रुका, यहाँ से मान 0 हो गया, और यही धारा तो यहाँ से चलना शुरू किया, ये धारा यहाँ से जाकर, ये धारा जो है I4 धारा जो आपको दिख रहा है, तो ये भी धारा तो यहीं से चलना शुरू किया, अब फिर जाके तो यहीं रुकेगा, कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये जंक्शन है और जंक्शन पर तो हर गाड़ी रुकेगा, जंक्शन पर तो हर गाड़ी रुकेगा, तो भैया इसका मान तो फिर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा 0। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा, किसी विद्युत परिपथ में, क्या विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ, वही ठीक है, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराएं, तो संधि पर धारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराएं क्या होती है, बीजगणितीय में कितना होती है, 0 होता है। इसका जब सम करेंगे, सब जब जोड़ेंगे कितना मान आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अरे समझ में, बताइए, समझ आया कि हम क्या समझाए आपको, फिर समझिएगा। हम समझाए हैं कि संधि का नियम क्या होता है, तो हम आपको बताया है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा है, किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा है, मतलब समझिए कि I1 की धारा, I2 धारा, I3 धारा, I4 धारा, I5 धारा, ये क्या है, तो एक संधि पर जाके मिल रहा है, एक संधि पर जाके मिल रहा है, यानी कि एक पॉइंट पर जाके ये मिल रहा है, तो इसी के इसके बीज गणितीय योग कितना होगा, तो इसके बीज गणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। जब इसको जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, तो 0 आएगा। बस हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया, चलिए उसके बाद इतना समझ आया कि नहीं आया, बताइए, अगर आ गया तो बोलिए, ना आया फिर समझाएंगे। इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, सिग्मा I बराबर 0, बोलिए, समझाया, मतलब क्या हुआ, सिग्मा I मतलब क्या कि I का जो धारा है, धारा जो है इसका जब सम करेंगे, सिग्मा I मतलब क्या होता है, मतलब जो इसको कहते हैं अलजेब्रिक सम, मतलब सभी धारा को जब सम करेंगे, सभी धारा को जब जोड़ेंगे, इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। बोलिए, समझ आया कि नहीं आया, एक बार बताइए, समझ आया, इतना ढाका चला तो समझ आया कि नहीं, और नहीं समझ आया फिर समझाएंगे, बोलिए जल्दी, समझ आया, समझ आया आपको, आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आया तो फिर चलिए आगे बढ़े। अब चलिए, अब आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, इसका समीकरण बना के आपको दिखाते हैं। चलिए अब बताइए, I1 धारा, सिग्मा I, फॉर्मूला पर चलिए, सबको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फॉर्मूला पर चलिए, सबको क्या करेंगे, सब धारा को जोड़ेंगे, तो सिग्मा I बराबर I1 यहाँ पे I1 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, बताइए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, क्यों, क्योंकि योग में पूछा है, अरे गुरुवार योग में पूछा, गुरुवार रे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा है, परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा, देखिए परिपथ में क्या संधि की ओर धारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो संधि की ओर धारा आएगा, जो संधि की ओर धारा आएगा उसको प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस। यहाँ तो लिख दिए ना कि परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा क्या होती है, धनात्मक होती है, तो जबकि धनात्मक है, ये क्या संधि की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस ये क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस होगा। चलिए I2 क्या होगा, I2
I2, उसके बाद प्लस I3, एक मिनट। अब बताइएगा कि एक मिनट, फिगर गलती तो बन गया। हाँ, फिगर तो गलती बन ही गया लगता है। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, चलिए बात सुधार देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए I2 हो गया, परिपथ आ रहा है। देखिए I3 क्या होगा, माइनस की प्लस, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या संधि से दूर जा रहा है, ये संधि से दूर है। यहाँ पे गाड़ी आके रुक गया, यहाँ पे गाड़ी आके रुक गया, लेकिन यहाँ से गाड़ी खुल रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, संधि से दूर जा रहा है कि नहीं, ये स्टेशन से दूर जा रहा है कि नहीं, ये स्टेशन के नजदीक है कि नहीं, ये स्टेशन पर रुका और ये क्या था, ये स्टेशन से दूर भाग गया, ये माइनस होगा कि नहीं होगा। वही हम लिखते हैं कि संधि से दूर जाने वाली धारा, तो संधि से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस I3। दिक्कत आगे बढ़े, चलिए रोड एक बात और, कितना हो गया, उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या होगा, -I4, -I4 बताइए, हाँ प्लस I5 बराबर 0, दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस को एक तरफ लिखते हैं I5, क्या दिक्कत, ये माइनस की साइड भेजेंगे, क्या होगा, I3 प्लस में होगा, ये माइनस की साइड भेजेंगे, क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस I5 प्लस I4, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है बताइए, ये समीकरण बनकर रेडी हो। चलिए कोई दिक्कत है बताइए, बनाना है समीकरण। चलिए एक समीकरण आप बना के दिखाइए।